जी हां, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सत्र से जुड़ी हर एक बात हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सत्र का चौथा दिन सुबह 11 बजे यानी करीब करीब 1 घंटे बाद कार्यवाही शुरू होने वाली है। आज क्या कुछ खास रहेगा, सबसे पहले आपको ये बता दें कि 134 के मुद्दे को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो लगाया गया है उस पर सदन में चर्चा होगी। महम से विधायक बलराज कुंडू की ओर से प्रस्ताव लगाया गया। कई कांग्रेस विधायकों की ओर से भी इसी मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के मुद्दे पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है। इतना ही नहीं, एनजीटी के फैसले में रियायत की मांग भी करेंगे कुंडू। ट्रैक्टर को नियम से बाहर रखने की मांग बलराज कुंडू की ओर से की जाएगी। तो सत्र का चौथा दिन आज भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार बने हैं, क्योंकि कई मुद्दे वो हैं जिन्हें लेकर विपक्ष की ओर से आवाज उठाई जाएगी। तो दूसरा, रघुवीर कादियान के निलंबन का मुद्दा भी आज छाया रहेगा पूरे ही दिन। तो सत्र का चौथा दिन आज। कल की बात करें तो कल सीएम बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं। उससे पहले आज का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और महम से विधायक बलराज कुंडू भी उनसे बातचीत करने वाले हैं। जितेंद्र, बातचीत कीजिए और साथ ही सदन से जुड़ी जानकारी भी आप दीजिएगा। बिल्कुल, आज सदन के अंदर जिस तरीके से बजट सत्र का चौथा दिन है, 134 ए को लेकर के बलराज कुंडू की तरफ से जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। कई निर्दलीय विधायक भी इस प्रस्ताव के अंदर शामिल रहेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर गरीब बच्चे जो हैं उन्हें दाखिले क्यों नहीं दिए जा रहे। इसी के साथ साथ जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं, 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है, उसको लेकर के भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है दिया गया है बलराज कुंडू की तरफ से। और खासतौर से जो ट्रैक्टर है उसे इससे बाहर रखने को लेकर के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के अंदर जिक्र किया गया है। हमारे साथ बलराज कुंडू है, उनसे जानते हैं आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है 134 ए को लेकर के जो दिया गया है उसको लेकर के खासतौर से चर्चा रहेगी। राज्यपाल अभिभाषण के तमाम जो उसको लेकर के रिप्लाई होने के बाद किस तरीके से देखते हैं आप इस मसले को? जी, तो भाई ये मसला बहुत गंभीर मसला है और मैं ये कहता हूँ इस मसले से सरकार की जो बार बार जो प्रदेश की सरकार जो अंत्योदय की बात करती है, गरीब के उद्धार की बात करती है, उससे उनका जो है ना करनी और कथनी का जो ना फर्क साफ नजर आता है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, उसके तहत एक टेस्ट निर्धारित किया और उसमें जो जो बच्चे क्वालिफाई हुए उनको 134 ए के द्वारा एडमिशन देने की बात की। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उन बच्चों का, उनमें से मैक्सिमम बच्चे आज घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जिस स्कूल में पहले थे वहाँ से उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके वो घर आ गए कि हमारा दूसरे स्कूल में एडमिशन होगा, और दूसरे स्कूल उनका एडमिशन करने रहे, पिछले स्कूल को वो छोड़ चुके हैं ना, पिछले स्कूल वाले वापस उनको ले रहे हैं और अगले स्कूल में एडमिशन। उन बच्चों का 1 साल खराब होने की कगार पे और पेपर स्टार्ट हो गए। आपने देखा वो पिछले महीने मेरे पास जो वो आए तो मैंने पूरी जो डीसी ऑफिस में और वहाँ जाकर उनके साथ धरने में बैठ के मैंने धरना में आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री जी से बात की, कंवरपाल जी को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, एजुकेशन मिनिस्टर को, और उन्होंने रोज़ आश्वासन दिए, 3-4 बारी टाइम बढ़ाया एडमिशन का, लेकिन अल्टीमेटली शिवाय चक्कर कटाने के वो हताश हो गए, बेचारे रो रहे हैं घर पे बैठे हुए। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके साथ एक मजाक बनाया जा रहा है, उन गरीब परिवारों के साथ, उनके बच्चों के माँ बाप के साथ। वो बैठे सड़कों पे बैठे हैं, धक्के खा रहे हैं रोज पूरे प्रदेश के अंदर जो नहीं, और सरकार झूठ से तय नहीं कर रही। अब सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्राइवेट स्कूल पर थोपना चाहती है। जो गाइडलाइन बनाई है स्कूलों वालों के साथ में बैठ के उसको डिसाइड करना चाहिए सरकार को, उनकी क्या ग्रेवेंसीज हैं, क्यों वो एडमिशन नहीं दे रहे, उनका पुराना बकाया, मैंने सुना कई सालों का बकाया उनको स्कूलों को नहीं दिया गया, उनके साथ बैठ के किसी गरीब के बच्चे के साथ जिंदगी का सवाल है, उनके 1-1 साल बर्बाद हो रहे हैं। तो सरकार की इस शैली से उनकी सच्चाई का वो कितनी चिंता करते हैं गरीब की, कितनी चिंता उनको गरीब के परिवार के, उनके बच्चों के। मुझे लगता है सरकार की मंशा है कि वो उनको बच्चों को, गरीब के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, उनको वही भिखारी बना के रखना चाहती है और उनकी वोट वो देते रहें, उनको फ्री का राशन पानी दे दो ताकि वो जिंदा रहें। यही मेरी मंशा नजर आती है, उनको पढ़ाने की, उनके उत्थान, उनके विकास की चिंता नहीं है।
इसी को लेकर के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आपने दिया है, जिसको लेकर आज चर्चा होने वाली है। एक और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपने दिया है किसान के हक में, जो 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन हैं। हालांकि चर्चा कब होगी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसको लेकर के भी आपने बात कही। अभय चौटाला की तरफ से भी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बजट सत्र के दौरान की गई थी, वो भी इसको लेकर के सवाल उठा रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है कि सरकार इस पर चर्चा करेगी? जी तो भाई, मैं कोई जो भी मुद्दे उठाता हूँ, मेरे जितने मुद्दे आप देखेंगे, वो जो डायरेक्ट जिससे अफेक्टेड हो रहे हैं मेरे प्रदेश के लोग, गरीब है, किसान है। मैंने ये 134 वाला भी इसलिए उठाया था, उससे इफेक्ट मैंने जो वहाँ कोई नहीं सुनी तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, आज उसकी चर्चा है। इसी प्रकार से एनजीटी ने जो ये डीजल वाहनों को बंद करने के, पेट्रोल के 15 साल में हैं, डीजल के 10 साल के, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो किसान को, उसके ट्रैक्टर के लिए हो रहा है। अब ट्रैक्टर तो कहीं लेके कहीं किसान जा ही नहीं पाएगा, और कि गांव में तो, ग्रामीण अंचल में तो ट्रैक्टर जो है ना, आपको 80% 70% ट्रैक्टर जो 10 साल के बाहर के मिलेंगे। और जो एक गरीब आम नागरिक है, ट्रैक्टर के अलावा भी उसकी बात करें, जिसने मान ले गांव में कोई बेचारे ने पुरानी कार ले रखी है, वो कार से अपने वो करता है, तो क्या हम तो सरकार चाहती नहीं कि वो गरीब आदमी कार में चले, उसको अधिकार पैदल में चले। कोई शहरों में आदमी इतनी बड़ी मुश्किल से एक नौकरी करके अपने परिवार के साथ रह रहा है, और उसने कोई पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी ले ली, तो सरकार नहीं चाहती है गरीब आदमी कार के अंदर चले। 10 साल में गाड़ी का बिगड़ता ही क्या है? 10 साल के बाद में गाड़ी और होने, उसका कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए। जो गाड़ी बिल्कुल ही कंडेम है, जो बिल्कुल ऐसा है, उसको करें, अदरवाइज उसकी री इंस्पेक्शन करके कोई रूल बना के उसको समय देना चाहिए। गरीब आदमी तो मर जाएगा, वो तो कार पर चला ही नहीं सकता। गरीब आदमी तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो शौक पूरा करता है, वो पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के ही करता है। अब वो तो किसी खाते में ही नहीं रहेगा। हम अमीर आदमी को तो फर्क पड़ेगा नहीं, जिन्होंने गाड़ी ली थी, पैसे वाले हैं, उनको हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कबाड़ में देंगे, नहीं ले लेंगे। लेकिन आम एक सामान्य गरीब आदमी जो अपने बच्चों के अपने शौक पूरे करता है, गाड़ी के शौक पूरे कर, पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी से वो तो कभी कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब तो ये सरकार की मंशा ये है कि जो बात दावे हैं इनके, जो गरीब आदमी को तान के, गरीब आदमी को तो उसी में भिखारी बना के जीना चाहती हैं, उसी लेवल पर रेंगाना चाहती हैं। उनको कोई अधिकार नहीं देना, ना उनके बच्चों को पढ़ाने के प्रति ये जो सीरियस हैं, ना उनके विकास और वो अच्छी ज़िंदगी जिए उसके प्रति। कुंडू साहब, मुख्यमंत्री से मैंने एक सवाल पूछा था इसी को लेकर के, जब अभय चौटाला ने ये विषय उठाया था। हमने पूछा कि ट्रैक्टर को आखिर क्यों बाहर नहीं रखा। उनका ये कहना था कि इसको लेकर के वो केंद्र से इसको लेकर चर्चा करेंगे, पहले भी रियायत दिलाई थी और अब दोबारा हम रियायत दिलाने का काम करेंगे केंद्र से चर्चा करने के बाद, कि ट्रैक्टर को इससे बाहर रखा जाए नियम से। एक बयान हालांकि मीडिया में भी उन्होंने दिया कि फिलहाल वो गुड़गांव के अंदर ही इस नियम को लेकर के आ रहे हैं, जो ऑटो हैं, 3 व्हीलर है, उनके ऊपर। ऑटो 3 व्हीलर भी गलत है। गरीब आदमी की रोजी रोटी चलती है ऑटो 3 व्हीलर से। 3 व्हीलर कोई मुख्यमंत्री के बच्चे थोड़ा ना चलाते हैं, ना मंत्री के बच्चे चलाते हैं, ना उद्योगपति के बच्चे चलाते हैं। वो तो गरीब आदमी चलाता है, मजबूरी में चलाता है अपने बच्चों को शाम को रोटी देने के लिए। और इसी प्रकार जो ट्रैक्टर की बात आप कर रहे हो, ट्रैक्टर तो अपनी फसल को एक तरफ तो सरकार कहती है किसान को हम व्यापारी बनाना चाहते हैं, उसको सिखाना चाहते हैं, अपना उसका व्यापार करना सीखे, उसको बेचना सीखे प्रोडक्ट को। जब वो एनसीआर में बैन लगाने की बात कर रहे हैं, गुड़गांव में बैन लगा। गुड़गांव एक बड़ा हब है, जो किसान अपनी सब्जियां बेचे, दूध बेचे और कोई वो बेचे, तो वहाँ ट्रैक्टर वो आ ही नहीं पाएगा लेके। ये कैसी दोगली चीज़ें जो सरकार कर रही है, मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिसको लेकर चर्चा की। हालांकि इसके अलावा भी तमाम जो विधायक हैं या फिर बलराज कुंडू हैं, उनकी तरफ से भी कई और प्रस्ताव रखे गए हैं। लेकिन ये दोनों प्रस्ताव जिन्हें लेकर के बलराज कुंडू का सीधे तौर पर यह कहना है कि गरीब का दोहन करने को लेकर के इन दोनों विषयों पर सरकार को जरूर गौर करना चाहिए और इन्हें राहत देनी चाहिए। तो बलराज कुंडू से आपने बात की और उनके पिटारे में काफी मुद्दे हैं जिन्हें लेकर पूरे ही सत्र में सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, बातचीत आपने की। तो बलराज कुंडू को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बताया गया कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता के हित में उनकी ओर से सदन में उठाए जाएंगे।